आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका परिवर्तनकारी। 11 वर्षों से सरकार दे रही है महिलाओं के नेतृत्व पर ध्यान। जेएसएससी में झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता 2023 की मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 11 जून से। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू आज सिमडेगा में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। भाकपा माले का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन आज से रांची में। आदिवासियों के हितों सहित सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा। और 16 दिनों की गर्मी छुट्टी के बाद कल से खुलेंगे राज्य के सभी सिविल कोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को विकसित बनाने में स्त्री शक्ति की परिवर्तनकारी भूमिका होगी। इसके लिए सरकार पिछले 11 वर्षों से महिलाओं के नेतृत्व पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा है कि विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद, स्टार्टअप और सशस्त्र बल हर क्षेत्र में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास में महिलाओं की सशक्त भूमिका के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खातों के जरिए वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करना शामिल है। श्री मोदी ने कहा है कि उज्ज्वला योजना से घरों को धुआं मुक्त बनाने में मदद मिली है। झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया समेत कई को नोटिस भेजा है। एसीबी झारखंड ने शराब घोटाले से जुड़े मामले की शुरुआत के जांच में पाया है कि सिद्धार्थ सिंघानिया की भूमिका तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के साथ मिलकर शराब नीति बनवाने में थी। इसके बाद उसने सचिव और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत कर प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन कराया। एसीबी ने अपने नोटिस में 11 जून को सिद्धार्थ सिंघानिया को दिन के 10:30 बजे तक एसीबी मुख्यालय में जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस भेजा है। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता 2023 की मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 11 जून से की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नामकुम स्थित कार्यालय में सुबह 10 बजे से दिन के 1:30 के बीच प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों को कहा गया है कि वे प्रमाण पत्रों के साथ 1 घंटा पहले जांच स्थल पर पहुंचे। भारत के शुभांशु शुक्ला सहित 3 अंतरिक्ष यात्री मंगलवार को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से एक्सियोम स्पेस की चौथी मानव अंतरिक्ष उड़ान पर रवाना होंगे। करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद ये मिशन बुधवार को भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरेगा। एक रिपोर्ट। एक्सियोम 4 वाणिज्यिक मिशन के मिशन पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला, मिशन कमांडर पैगी विट्सन, हंगरी मूल के विशेषज्ञ टिबोर कापू और पोलैंड के स्लावोज उजनान्स्की विस्निविस्की के साथ अंतरिक्ष मिशन पर जा रहे हैं। वर्ष 1984 में रूस के सोयूज मिशन पर राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान के 41 साल बाद एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में वापसी हो रही है। श्री शुक्ला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी तथा नासा के सहयोग से विकसित किए गए विशेष खाद्य और पोषण संबंधी उत्पाद प्रयोग करेंगे। इस मिशन पर श्री शुक्ला का अनुभव वर्ष 2027 में होने वाले गगनयान मिशन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसरो एक्सियोम 4 मिशन पर 550 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए मानसून से पहले छोटे बड़े सभी नालियों की सफाई की जा रही है। नगर प्रशासक अंकित गुप्ता ने कहा है कि मानसून में जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है।
मई के महीने से ही नालियों की साफ सफाई स्टार्ट कर दी थी। जो मेन नालों की है वो अधिकतम सफाई कर दी जा चुकी है। अभी हम ये छोटे नाले जो वार्डों से निकलते हैं और मेन नालों में मिलती है उसकी साफ सफाई कर। अगले 10 दिनों में हमारा टारगेट है कि हम सभी जो भी मेन नाले या जो छोटे नाले हैं सभी की साफ सफाई कर ले। नालों की साफ सफाई की स्थिति है, इसके लिए प्रतिवेदन भी बनाया है और उसकी निगरानी नगर प्रबंधकों द्वारा रेगुलर की जा रही है। जो लो लाइन एरियाज हैं जहाँ पर जल जमाव हमेशा होता है, इस पर हमारा प्लान है तो उसको भी हम लोग कोई नाले से कनेक्ट कर सकते। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 20 जून से गृह रक्षा वाहिनी के लिए 1156 नए जवानों की बहाली की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गृह रक्षा वाहिनी के 1156 नए जवानों की बहाली की जाएगी। ये बहाली प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 987 और शहरी क्षेत्रों के लिए 169 पदों के लिए बहाली होगी, जो प्रखंड स्तरीय होगी। जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदन शुल्क भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था भी की जा रही है। 20 जून से 4 जुलाई तक फॉर्म लिए जाएंगे। वैसे क्षेत्र जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां अंचल स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जाएगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ सिमडेगा जाएंगे। वहां वे जिला कांग्रेस मुख्यालय में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, यूएलबी पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद वे चाईबासा के सर्किट हाउस में कोल्हान क्षेत्र के नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के साथ पेशा नियमों पर परामर्श में हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाकपा माले का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन आज से रांची में शुरू हो रहा है। इसमें आदिवासियों के हितों से जुड़े मुद्दे, कॉरपोरेट नीति, लोगों के संवैधानिक अधिकार, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। कन्वेंशन में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित देश के आदिवासी आंदोलन से जुड़े नेता और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। खूंटी जिले में ग्राम सभा की बैठक कर किशोर किशोरियों को जागरूक किया जा रहा है। गांव की मुखिया ज्योति ढोडराय ने बताया कि किशोर किशोरी जो सही राह से भटक जाते हैं उन्हें कैसे जागरूक किया जाए, यह पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से बताया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण बहुत ही अच्छे हैं। जो ग्राम सभा प्रतिदिन बृहस्पतिवार को यहाँ बैठते हैं। यहाँ विशेष मुद्दा आज का रखा गया बाल संरक्षण के विषय में, जिससे यहाँ के युवा युवती कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन के लिए विशेष बैठक रखा गया। यहाँ के युवा युवती जो पढ़ते नहीं उन लोगों को स्कूल भी भेजना है। इसी विषय में यहाँ पर गाँव के लोगों को जागरूक किया गया है। 16 दिनों की गर्मी छुट्टी के बाद कल से राज्य के सभी सिविल कोर्ट खोलेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर 24 मई से 7 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषित की गई थी। और अब मौसम। झारखंड में मानसून का प्रवेश अब 20 जून तक होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिनों से कोई सिस्टम नहीं बनने की वजह से मानसून के प्रवेश में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि 16 जून से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने आज से 13 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन यह भी कहा है कि अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूली स्तर पर खिलाड़ियों को तराशने के लिए लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र जारी कर तैयारियों का निर्देश दिया है। इस टूर्नामेंट में सभी कोटि के प्राथमिक विद्यालय, सरकारी सहायता प्राथमिक विद्यालयों और जैक द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हिस्सा लेंगे। 14 जून तक सभी विद्यालयों में, 20 जून के बाद 2 से 4 जुलाई तक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाएगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्विन में FIH प्रो
लीग हॉकी टूर्नामेंट में कल रात नीदरलैंड्स ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पहला गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन बाद में नीदरलैंड्स के थीज वॉन डैम ने 2 गोल करके अपनी टीम को जीत दिला दी। भारत का अगला मुकाबला कल शाम 6 बजे नीदरलैंड्स से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका परिवर्तनकारी। 11 वर्षों से सरकार दे रही है महिलाओं के नेतृत्व पर ध्यान। जेएसएससी में झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता 2023 की मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 11 जून से। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू आज सिमडेगा में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। भाकपा माले का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन आज से रांची में। आदिवासियों के हितों सहित सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा। और 16 दिनों की गर्मी छुट्टी के बाद कल से खुलेंगे राज्य के सभी सिविल कोर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।